सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। आज ये टॉपिक जिस पे हम वीडियो बनाना चाहते हैं वो हम लिख देंगे, साथ में बहुत सारा हैशटैग भी दे देंगे। डॉक्टर वर्सेस आईएएस। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो इसके पहले मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप सब इसे 2x पे देखिएगा ताकि आपका समय ज़्यादा ना नष्ट हो और आप जल्दी जल्दी मेरी बातों को समझ जाए। तो देखिए, जब बच्चे 12वीं पास कर लेते हैं या फिर 12वीं में जब होते हैं तो उनको चूज़ करना पड़ता है कि वो क्या करें। आजकल तो खैर 10 से ही ये हो गया है कि जिन लोगों को डॉक्टर बनना है वो बायो लेते हैं, जिनको नहीं बनना वो बायो नहीं लेते हैं, और ऐसे आगे की फिर पढ़ाई होती है। लेकिन अगर आपको आईएएस बनना है तो आप जानते होंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करिए, स्नातक प्राप्त करिए, फिर उसके बाद में आप आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं। उसमें आपको कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स आपके जो जिससे आपने ग्रेजुएशन स्नातक किया है आपको उन सब्जेक्ट्स को लेना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया होती है आईएएस की। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 11-12 में बायो लेके ही पढ़ना होगा, साइंस बैकग्राउंड का ही होना होगा, नीट यूजी की एंट्रेंस परीक्षा देनी होगी, फिर उसके बाद में जाके आप डॉक्टर बन सकते हैं अगर आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो बनने की प्रक्रिया अलग है, लेकिन बहुत इसमें समान चीज़ें भी हैं। जैसे कि जो डॉक्टर है वो अपने एमबीबीएस के बाद वो आईएएस बन सकता है। और बहुत लोग ऐसा होते हैं जो बायो लिए हैं, डॉक्टर नहीं बनना, बस ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बॉटनी जूलॉजी से आगे ग्रेजुएशन करेंगे और फिर जाके वो आईएएस बनने के परीक्षा में बैठेंगे। तो ऐसा भी होता है। लेकिन मेरे इस वीडियो का मुख्य टॉपिक ये है कि डॉक्टर और आईएएस में क्या कॉमन है और क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे बनते हैं, वो लेके मैं कोई और अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी हम इस पे चर्चा करेंगे कि इनमें आप आपके लिए आसान होगा चूज़ करना कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। तो पहले शुरू करते हैं आईएएस से। तो आईएएस का प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। तो आईएएस का प्रो ये है कि अगर आप एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं तो आपके पास पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत पावर आ जाती है। मतलब कि किसी का माने कि किसी का तबादला करना हो या फिर कोई बड़े काम करना हो आपको, जिसमें आप लीडर बनाए जाएंगे, आप एक जिला शासक की तरह काम करते हैं, आपके पास बहुत सारे पावर्स आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रो बेनिफिट है जिस कारण से देश के इतने सारे बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं। लेकिन और कोई इसमें प्रो खोजा जाए तो शायद और प्रो मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य प्रो यही है, मुख्य बेनिफिट यही है जिसके कारण से बच्चे आजकल आईएएस बनना चाहते हैं। नेगेटिव में अगर हम लोग जाएँ तो नेगेटिव में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो पावर तो आपका बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपकी जवाबदेही भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको बहुत लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है, सबको मना के रखना पड़ता है, आपको मैंने बहुत संभल के बहुत सकरे रास्ते पे होकर चलना पड़ता है। ये नहीं कि पावर है तो आप जो मर्जी करें, आपको नियमों को ध्यान रख के और बहुत सारे कैलकुलेशन करके ही कोई डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव में अगर आप जाएंगे, जॉब सिक्योर जॉब है, आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सारी सुविधाएं आपको सरकार देती है। पेमेंट भी काफ़ी अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट पेइंग जॉब्स है ये। और नेगेटिव में जाए तो आप पे हमेशा दबाव रहता है, आपके ऊपर हमेशा लोग रहेंगे। आप कितने भी ऊंचे पद पे चले जाइए, आपके ऊपर लोग रहेंगे, आपके सीनियर्स रहेंगे। आपके ऊपर सिर्फ सीनियर्स ही नहीं, आपकी पब्लिक के प्रति जवाबदेही रहेगी। तो पॉलिटिशियंस रहेंगे जो आपको हर जगह आपसे प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और आपको बहुत बहुत आपको विटी होना पड़ेगा, आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा जनता की सेवा करने के लिए। बहुत लोगों को प्रो ये भी लगता है कि ऊपरी कमाई है, लेकिन भाई ऊपरी कमाई का क्या हर्ष होता है तो आप जानते ही हैं। तो ऊपरी कमाई है, लेकिन वो गलत है और उसका परिणाम भी बहुत बुरा होता है। तो ये सारे आईएएस के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब हाँ, और प्रो एक और है, आप बहुत फेमस हो जाते हैं।
आजकल के बच्चे जो आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक करते होंगे, इंस्टाग्राम पे 50 से 60,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं, बहुत पॉपुलर है, क्योंकि क्रेज है लोगों में आईएएस बनने का। समाज में रिस्पेक्ट तो मैं भूल ही गया, समाज में, परिवार में, रिलेटिव्स में एक ऐसा रिस्पेक्ट कि मतलब कि जिसके कोई तुलना नहीं की जा सकती, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, खास करके यूपी बिहार के क्षेत्र में तो और भी ज़्यादा। तो ये सारे आईएएस के प्रोज एंड कॉन्स थे। अब आते हैं डॉक्टर्स। देखिए, डॉक्टर बनना आईएएस बनने से सहज है, काफ़ी सहज है। आईएएस बनने के लिए देश भर में जनरल के लिए 50, 60, 70 सीट्स ऐसे ही हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी सीट्स हैं, हज़ारों में सीट्स हैं, और डॉक्टर बनना काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू इंजीनियर। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको बस एक नीट यूजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और आईएएस बनने के लिए आपको वो एक एमबीबीएस क्लियर करके फिर आप डॉक्टर बने, या फिर आप कोई भी स्नातक की डिग्री क्लियर करके आप आईएएस बने। तो ये एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है, एंड सिलेक्शन रेट जो है आईएएस बहुत बहुत कम है, लेकिन डॉक्टर बनना रिलेटिवली आसान है। ये एक प्रो कह सकते हैं आप। और नेगेटिव्स में अगर जाएंगे तो बहुत हेक्टिक लाइफ होती है, एंड लोगों को सपना दिखाया जाता है कि बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, बट ऐसा होता नहीं, बहुत पैसे नहीं होते। एक समय के बाद जी हाँ पैसे आते हैं, अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है आपके ब्रांच में तो आगे चल के पैसे हैं, और भी पैसे बुढ़ापे में हैं। स्टार्टिंग में कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बट डेफिनेटली आईएएस से ज़्यादा पैसे हैं। अगर आईएएस अगर ढंग से कमाए, ईमानदारी से कमाए, और ईमानदारी से आप एक डॉक्टर होके कमाए, तो डॉक्टरी में कई गुना ज़्यादा पैसा है। और एक स्टार्टिंग में ही एक डॉक्टर एक आईएएस के बराबर, मतलब कि अगर कोई 25-30 साल का डॉक्टर है तो वो आईएएस के बराबर ही पैसे कमाएगा, अगर आईएएस ईमानदारी से कमा रहा हो तो। और आगे चल के जैसे जैसे आप बूढ़े होंगे, आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ेगी आपके फील्ड में, तो पैसे मतलब कि आप एक आईएएस से 10 गुना ज़्यादा कमाइएगा। तो ये एक प्रो है डॉक्टर होने का। लेकिन कौन सी है कि बहुत हेक्टिक लाइफ होती है, और उसमें भी आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है, क्या दवाई देनी है, क्या नहीं देनी है, कहाँ ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन सही से करना है, और काफ़ी मैंने रात को आपको इमरजेंसीज हैंडल करनी पड़ती हैं। रिस्पेक्ट बहुत मिलता है, ये एक प्रो है कि समाज में रिस्पेक्ट होता है, लेकिन एक आईएएस जितना रिस्पेक्ट कह सकते हैं है, लेकिन एक आईएएस को बड़े पैमाने पे मिलता है, वो क्योंकि जिला के लेवल पे उसके बहुत हाथ में पावर्स होती है। एक डॉक्टर के हाथ में उतनी पावर्स नहीं होती एक आईएएस की जितनी। लेकिन हाँ, डॉक्टर के पास एक ऐसी शक्ति है कि वो किसी की जान बचा सकता है। तो ये एक ऐसी शक्ति है जिस मतलब कि विच इज़ अनपैरेलल, मतलब कि आप मुकेश अंबानी बन के भी वो खुशी आप नहीं अर्जित कर सकते। तो इसीलिए डॉक्टर होने में ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जवाबदेही, हाँ, पब्लिक के प्रति जवाबदेही है, लेकिन अगर आप अपने काम में सही हैं, इफ़ यू नो द थिंग्स विच यू हैव स्टडीड इन योर कोर्स, तो उतना प्रॉब्लम नहीं आता। अगर आप गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप चिकित्सा कर रहे हैं तो। और दूसरी बात, हाँ, एक बेनिफिट ये है डॉक्टर होने का कि आपको हमेशा किसी के अंडर नहीं रहना पड़ेगा। इनिशियल डेज में आपको आपके प्रोफेसर के अंदर, आपके सीनियर के अंदर आपको रहना पड़ेगा, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप यू आर ऑन योर ओन। ठीक है, आपको किसी, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि मतलब कि आप मेरे सीनियर हो, मुझे आपको आंसर देना है, आपकी जी हजूरी करना है, ये नहीं होता। आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हो अगर आप डॉक्टर बनते हो तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, और मैंने डॉक्टरी लाइन को ही चूज़ किया क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि मैं हमेशा किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करता हूँ कि कोई मुझे हमेशा मेरे ऊपर रहे। तो अभी तो खैर अभी इनिशियल फेजेस हैं डॉक्टरी के, इसमें तो रहेंगे ही लोग, लेकिन आगे चल के मैं इंडिपेंडेंट काम करना चाहता हूँ, और ये सबसे बड़ा कारण रहा कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एंड डॉक्टर बनकर आपको काफ़ी आज़ादी भी होती है, आपको हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना पड़ता। जैसे कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर है जो गवर्नमेंट में काम कर रहा है, ही हैज़ टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। ठीक है, वो अपनी मन मर्जी की काम नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग वी आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मोस्ट ऑफ अस, तो वी आर नॉट वी नीड नॉट बी पॉलिटिकली करेक्ट ऑल द टाइम। सो एक इंडिपेंडेंस है एक डॉक्टर होने में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण मैंने डॉक्टरी को प्राथमिकता दी और चुना। बाकी आप पर है, आपको क्या पसंद है। और अगला कोई वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि डॉक्टर कैसा बना जाए और आईएएस कैसे बना जाए। जय हिंद, जय भारत। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।